Hello students, welcome to Others English classes, and today we are going to discuss class 7 English chapter number 1, that is sneezels, with full Hindi explanation. So let's get started. And the poem written by Alan Alexander Milne. Okay, so now I start the poem. And the poem is: Christopher Robin had weasels and sneezels, and they bundled him into his bed. They gave him what goes with a cold in the nose, and some more for a cold in the head. They wondered if weasels cold turn into measles, if sneezels would turn into mumps. ये पोएम में जो क्रिस्टोफर रॉबिन है, ये एक बच्चा है और इनको इनको सर्दी हो गई है। बच्चे, इनको स्नीजल हो रहा है। स्नीजल मीन्स क्या होता है कि अगेन एंड अगेन स्नीज कर रहा है, ये मल्टीपल टाइप्स स्नीज कर रहा है। बेटा, एक वर्ड आया है वीजल्स। वीजल्स का मतलब होता है हैवी ब्रीदिंग साउंड। जब आप सांस लेते हो ना जोर जोर से, तो वो आपकी ब्रीदिंग हेवी टाइप में लगती है, दैट इज़। तो इनके जो मदर्स फादर्स हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी वरीड अबाउट हिज और हर चिल्ड्रन। वो उनको क्या करते हैं, दे बंडल्ड हिम इनटू हिज बेड। उनके ही बेड में बहुत सारे ब्लैंकेट्स और रज़ाई वगैरह उड़ा करके उनको कोल्ड से शेव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे वॉन्डर्ड इफ वीजल्स को टर्न इनटू मीजल्स। उनको डर लग रहा है कि कहीं ये जो वीजल्स है, ये कहीं मीजल्स में टर्न ना हो जाए, कि उनको डर है कि कहीं ये खसरा ना बन जाए, बच्चे के थॉट में कोई खासा प्रॉब्लम ना आ जाए। नेक्स्ट स्टेंजा, दे एग्जामाइंड हिज चेस्ट फॉर अ रैश एंड द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी फॉर स्वेलिंग एंड लम्प्स। इनके पेरेंट्स को डर है कि कहीं ये जो बच्चे के जो कफ हो रहा है, जो इनको ये स्नीज हो रहा है, इससे किसी तरह का बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और फॉर स्वेलिंग एंड लम्प्स, कि कोई स्वेलिंग ना हो जाए थ्रोट में, किसी तरह का गांठ ना पड़ जाए लम्प्स में। तो इसके लिए इनके पेरेंट्स जो हैं वो दे आर वेरी वरीड। दे सेंट फॉर सम डॉक्टर्स इन स्नीजल्स एंड वीजल्स टू टेल देम व्हाट ऑट टू बी डन। ऑल sorts एंड कंडीशंस ऑफ फेमस फिजिशियंस केम हरिंग राउंड एट अ रन। यहाँ पे क्या है, इस स्टेंजा में आपको बताया जा रहा है कि जो उनके पेरेंट्स थे और वो जो वरीड हो रहे थे, तो उन्होंने एक डॉक्टर को बुलवा लिया है। और जो डॉक्टर आए हैं, बहुत सारे फिजिशियंस आ गए हैं उनको देखने के लिए, और फेमस फिजिशियन को बुलाया गया है ताकि उस बच्चे को अच्छे से ट्रीट किया जा सके। और वो लोग उसको पूछ रहे हैं कि किस टाइप का हो रहा है, और अच्छा से उनका पूरा एग्जामाइन किया जा रहा है कि कहीं कोई सूजन, कोई स्वेलिंग, कोई लम्प्स, गांठ वगैरह तो नहीं आ गई है ना। Now let's see the third stanza. They all made a note of the state of his throat. They asked if he suffered from thirst. They asked him the sneezels came after the weasels, or if the first sneasel came first. They said, if your chisels and sneasel or a weasels or measles may easily grow. इस स्टेंजा में बताया जा रहा है कि दे ऑल मेड अ नोट। वो निकालने लगते हैं, लिखने लगते हैं स्टेट ऑफ हिज थ्रोट। उनके गले का क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, ये सब वो लोग एग्जामाइन करने लगते हैं। वे कहते हैं, पूछते हैं उस बच्चे से कि कहीं प्यास तुम्हें तो नहीं ना लगी है, कहीं प्यास की वजह से तो आपके गले के साथ नहीं ऐसा हो रहा है। तो ये सारे हैं कि वो सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर एकदम से इधर उधर चक्कर लगाने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर ये सिर्फ तुम्हें ऐसे ही कुछ हुआ है छोटा मोटा सा, तो फिर ये खुद से चला जाएगा। उन लोगों को अभी कहाँ पता है कि ये जो बच्चा है बिल्कुल ही बनावटी है और इनका कोई दर्द नहीं है, और ये सिर्फ एक किसी तरह का बच्चा वो मजाक कर रहा है।
पेरेंट्स भी समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चा मजाक कर रहा है या सच में उसे परेशानी है। वो बार बार पूछ रहे हैं कि अ सीजल्स और वीजल्स और मीजल्स में ईजली ग्रो। मीजल्स मीन्स होता है एन इन्फेक्शन वायरल सिकनेस विथ फीवर। बच्चे को थोड़ा थोड़ा फीवर है और सिकनेस टाइप में लग रहा है। ये सारी सिचुएशंस उस बच्चे के साथ हो रही है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, but humor or pleasure, the bleasel and sneasel, the measles will certainly go. They expounded the results for sneezels and weasels, the manner of measles when new. They said, if he freezes in draughts and in breezes, the theasels may even ensure. अब डॉक्टर भी यहाँ जो फिजिशियन आए थे वो भी यहाँ कम नहीं है। वो कह रहे हैं एक्सपाउंडेड। एक्सपाउंडेड मीन्स होता है एक्सप्लेन करना। तो वो उसे बता रहे हैं कि ये ठीक है, ये जो भी आपको हुआ है ये तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन आप ये बताओ कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना, कुछ छींके बार बार आ रही है तो घरघराहट हो रहा है क्या? फिर कब आई, कैसे आई, कितना समय के लिए आई? यदि वो ऐसा करता है तो उसको मीजल्स हो सकते हैं, खसरा हो सकता है और बहुत तरह से और भी दिक्कतें हो सकती है। ड्रॉट मीन्स यहाँ पे होता है एयर और विंड, है ना। सो दे सेड इफ़ ही फ्रीजल्स इन ड्रॉट एंड इन ब्रीजल्स एंड थीजल्स में इवन इंश्योर। और अगर ऐसा बार बार हुआ, बार बार कफ होता रहेगा, बार बार खांसी होती रहेगी। थीजल्स मीन्स होता है ट्यूबरक्लोसिस। आमतौर पर ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा खांसी होने से लोग ऐसा कहते हैं कि अगर उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो उनको ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे जो फिजिशियन आए हैं वो भी सिमिलर काइंड का सजेशन कर रहे हैं। एंड नाउ इन द लास्ट स्टेंजा, क्रिस्टोफर रॉबिन got up in the morning, the sneezels and vanished away. The sneezels had vanished away, and the look in his eyes seemed to say to the sky, now how to assume them today. अब जब क्रिस्टोफर सुबह उठ गए हैं, सो करके सुबह हो गई है और वो उठ गए हैं, तो वो फील कर रहे हैं कि उसकी जो स्नीजल थी, जो छींके थी, वो सारे बैनिश्ड हो गए हैं, गायब हो गए हैं। एंड द लुक इन हिज आई, अब जो उनकी आंखें हैं, सीम्स टू शे टू द स्काई, बाहर विंडो से वो झांक रहे हैं, आसमान में सब कुछ बड़ा ही साफ सुथरा प्यारा दिख रहा है। नाउ हाउ टू एज्यूम देम टूडे, और नाउ वो कैसे उन्होंने उस दिन में एज्यूम किया है, एंटरटेनमेंट किया है। इट मीन्स कि ये सारा कुछ क्या था, क्रिस्टोफर ने सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ एक मजाक किया था, कुछ नयापन लाने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। वो अपने मम्मी पापा को थोड़ा सा ऐसे ही, वो थोड़ा सा अपने मम्मी पापा के साथ ऐसे ही मजाक कर रहा था। वो कोई बीमार नहीं था, रियल में ही वॉज नॉट इल, उनको कोई परेशानी नहीं हुई थी। वो सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ कुछ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर रहा था। एज्यूम मीन्स इंटरटेनमेंट। Now I am talk about Alan Alexander Milne. He was born in 1882 and he was dead in 1956. He was noted English author and he is best known for his books about Winnie the Pooh and the Teddy Bear and for various other poems. So Milne was a story writer and playwright and also a poet. Thanks for watching.